हेलो बच्चों, दिस इज़ आपके विवेक भैया। आज हम बात करेंगे सीईबीएस की काउंसलिंग की। नेक्स्ट की काउंसलिंग की हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी है। सीईबीएस काउंसलिंग के लिए भी कुछ बहुत अलग नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं जो सीईबीएस के कोर्स के स्ट्रक्चर में ही हो गए हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जो दोनों काउंसलिंग पोर्टल के लिंक्स हैं, आप सिंपली nestexam.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको नाइजर पे क्लिक करोगे तो नाइजर का मिल जाएगा, एंड जब सीईबीएस पे क्लिक करोगे तो सीईबीएस का मिल जाएगा। ये मैंने पहले से खोल रखा था कुछ, इनको मैं हटा देता हूँ। नाउ सीबीएस की बात करें, सारी अपडेट्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगी। थोड़े से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। सबसे पहली बात कि आपको मेल आया ही होगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो ईओआई का फॉर्म होता है आपको मेल में आया होगा। स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लेना, एंड आपको एसएमएस भी आया होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रजिस्ट्रेशन के दौरान मेल और फ़ोन नंबर सही भरना, ठीक है, क्योंकि अगर गलत भर दिए तो बढ़िया नंबर भी ला लिए लेकिन आपको एडमिशन या काउंसलिंग के लिए फॉर्म ही नहीं आएगा, राइट। नाउ लोगों को उस मेल में एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक गया है, कैसे भरना इस चीज़ की मैं बता दूंगा अच्छे से। नाउ कुछ चेंजेस जो हैं, तो लेटेस्ट एनईपी 2020, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से आपको सीबीएस में जो है ना, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, अभी जब रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए तभी आपको चूज़ करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में चारों में से कौन से सब्जेक्ट्स में आपको मेजर परस्यू करना है। अच्छी बात यह है कि सीबीएस से आप थर्ड ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हो, फोर्थ ईयर के बाद भी, फिफ्थ ईयर के बाद भी, जो कि नाइजर में पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है अभी। नाइजर अगर आप जाते हो तो आपको 5 साल पूरा कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही डिग्री मिलेगी। बीच में छोड़ के चले आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन सीबीएस में एनईपी 2020 लागू हो चुकी है, तो मतलब आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर पे भी सब्सिक्वेंट में डिग्रीज मिलते जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लेना है, मैथ्स जिनको लेना है तो इसके लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि 11th-12th में आपका मैथ्स होना मैंडेटरी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। सेम वे अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है तो 11th-12th के बायोलॉजी अगर आपने नहीं ली है तो आप बायोलॉजी भी नहीं ले सकते हैं, विच इज़ बैड। नाइजर में क्या है, 11th में कुछ भी लिए थे आप, पीसीएम लिए थे, पीसीबी लिए थे, पीसीएम भी लिए थे, एक साल आपका ऑब्वियसली सीजीपीए के कंसीडर किया जाएगा, एंड उसके बाद आप क्या प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे। अगर आप भले पीसीबी स्टूडेंट हो फिर भी मैथ ले सकते हो। नाइजर में ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक, एज ऑफ नाउ। नाउ दूसरा चीज़ है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक अभी नया स्टूडेंट आया था, उसने ही, आपने फीडबैक वीडियो देखा होगा या रिएक्शन वीडियो आने वाला है, देख लेना। वो पीसीबी स्टूडेंट है, उसको कहीं भी फिजिक्स नहीं मिल रहा है, कई जगह इनफैक्ट डीयू में भी वो ट्राई कर चुका है, अलग अलग कॉलेजेस में। उसको फिजिक्स पसंद है, गलती से उसने पीसीबी ले लिया था क्लास 12th में, एंड अब वो परेशान था, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने नेक्स्ट एग्जाम क्लियर किया। अभी वो नाइजर जाएगा एंड वो आराम से फिजिक्स भी ले सकता है, एटलीस्ट ही हैज़ एन ऑप्शन। बाकी जगह ऑप्शन ही नहीं है। फिजिक्स में अगर उसको मेजर करना है तो मैथ्स कंपलसरी बता देते हैं, राइट। तो डेट्स की अब बात कर लेते हैं। तो 23rd को ओपन हो गया था रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए। 29 जुलाई सुबह 8 बजे तक आपको ये भरना ही है फॉर्म, ठीक है, ईओआई का फॉर्म। एंड पहली मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज होगी 2 अगस्त को, एंड सो ऑन। आप डेट्स देख सकते हो। 19 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सीट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो सीबीएस में जनरल में इंक्लूडिंग 1 दिव्यांगजन टोटल 23 सीट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 59 सीट्स हैं पूरे सीबीएस में। स्ट्रीम वाइज अगर देखा जाए तो किस सब्जेक्ट में, पीसीएमबी में, हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं अलॉटमेंट के लिए, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। नाउ यही था, यहाँ जो भी मेरिट लिस्ट आएंगी सारी अपडेट्स आपको इस वेबसाइट पे ही मिलेंगी। एंड जब आप ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिंक पे क्लिक करोगे, यही लिंक आपको मेल आईडी में भी आई है, यहाँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है एज अ स्टूडेंट, एंड आपको पोर्टल मिल जाएगा। आप पोर्टल में करना क्या है, सिंपली आपको अपना डिटेल्स भरना है। आपको अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना एड्रेस भरना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डॉक्यूमेंट्स, राइट। काउंसलिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होती है कि भाई 10th में 12th में क्या क्या नंबर आए थे, तो 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। दूसरी बात, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना है सब्जेक्ट्स के। क्यों देना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट है, इसको, ये पीसीएम का स्टूडेंट है, इसको फिजिक्स चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इससे भी और अच्छे रैंक के बच्चे हैं, पहले उनको फिजिक्स मिल जाएगा, और फिजिक्स नहीं मिला तो क्या मिलेगा, फिर उसको, इसका ऑर्डर है कि भाई अगर फिजिक्स नहीं दोगे तो मेरे को मैथ्स देना, अगर मैथ्स भी नहीं मिला तो केमिस्ट्री देना, एंड बायो तो लास्ट में देना क्योंकि पीसीएम स्टूडेंट है, राइट। तो इस हिसाब से आपको अपना ऑर्डर भरना है, जैसे आप आइजर की काउंसलिंग में भरते हो,
या कहीं भी अपना ऑर्डर भरते हो कि भाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा एंड फाइनली कौन सा, ठीक है। जनरली पहला अलॉट हो जाता है, अगर आपकी अच्छी रैंक है, नहीं हुआ पहला तो जनरली दूसरा तो हो ही जाता है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आप PIO OCI कार्ड होल्डर हो या नहीं। ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल। आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो ये नहीं एप्लीकेबल है आपके लिए। जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनके लिए होता है। वैक्सीनेशन स्टेटस दोनों डोज है तो लिख देना। मैथ्स था 11th-12th में या नहीं, इसने येस भरा है क्योंकि इसको अगर मैथ्स मिलना चाहिए ना, फिजिक्स के बाद सेकंड ऑर्डर क्या है, मैथ्स है इसका। उसके बाद डिड यू हैव बायोलॉजी इन 11th एंड 12th, तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। जैसे कि मैंने बताया बायो नहीं है 11th-12th में तो बायो नहीं मिलेगा, मैथ्स नहीं है तो मैथ्स नहीं मिलेगा आपको एज अ मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद और भी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉपी ऑफ नेस्ट का स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट एंड फाइनली डिक्लेरेशन है जिसमें उन्होंने साइन किया कि भाई मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है पूरी सही है। सिंपल, यही है आपके इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का खेल। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर और आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं CBS में, हम जल्दी आएंगे। अगर आप शास्त्रा का स्टूडेंट हो तो आई होप आपने वो फॉर्म भर दिया है। शास्त्रा टी-शर्ट लेके आपसे आएंगे हम मिलने CBS। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट्स में बता देना। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।